स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली में एक जेसीबी मशीन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। पुलिस ने तीनों के शव को खाई से रेस्क्यू किया और फिर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस हादसे की वजह की जांच कर रही है। 3 लोगों की जान चली गई है और 2 पुरुष और 1 महिला की मौत हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी भी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी देहरादून पहुंचे। उनके साथ सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह भी मौजूद रहे। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ा फाइनल टच करना और बाकी सब जो तैयारी है वो करने के लिए मैं, आरपी सिंह जी और लॉकेट चटर्जी हम आज इधर आए हुए हैं और बहुत बैठक वगैरह है। उसके बाद एक आकल लेने के बाद हम तीनों आपके साथ डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास ये है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर से उत्तराखंड में पुनर्प्रतिष्ठापना होंगी और हम लास्ट टाइम जो हमारा बहुमत था उससे ज़्यादा बहुमत पाने के लिए लक्ष्य रख के हम काम कर। वहीं उत्तरकाशी के बड़े नेता सूरतराम नौटियाल घर वापसी कर चुके हैं। सूरतराम नौटियाल की बीजेपी में वापसी हो चुकी है। 2017 के चुनाव से पहले पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो सूरतराम नौटियाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 10,000 के करीब वोट भी हासिल किए थे। माना जा रहा है कि गंगोत्री विधानसभा से बीजेपी सूरतराम नौटियाल पर दांव खेल सकती है। इस बार भी गंगोत्री सीट से विधायक रहे गोपाल सिंह रावत का निधन होने के बाद ये सीट अब तक खाली है और फिलहाल इस पर बीजेपी की तरफ से कोई कद्दावर नेता भी नहीं है। गंगोत्री सीट के बारे में ये मिथक भी है कि इस सीट पर जिस पार्टी के विधायक की जीत होती है सरकार उसी पार्टी की बनती है। कभी कभी बच्चा माँ से कुछ मांगता है और जब वो नहीं मिलता है तो बच्चा मांग से रूठ करके अलग चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। ये ज़रूर है कि मैं 2017 में चुनाव लड़ा था और तब परिस्थिति थी, लोगों का एक जोश था कि भाई आप इतने वर्ष हो गया, एक बार चुनाव आजमा दीजिए। लोगों के आक्रोश और जोश उत्साह को देखते हुए निरंतर मैं स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ा और उस मोदी जी के फैक्टर में भी 10,000 से लगभग वोट पाई। लेकिन मैं किसी के गोद में नहीं गया। मैं समुद्र में रहा तो मैंने कहा मैं नालों में कहीं नहीं जाऊँगा। वहीं रामनगर के दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दावा किया है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तीरथ रावत का मानना है कि केंद्र सरकार की तरफ से करवाए जा रहे कामों की बदौलत जनता बीजेपी को ही वोट करेगी। 2022 सन्निकट है और 2/3 बहुमत लेकर हम लोग जीतेंगे। उसका कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह विकास का मॉडल और उत्तराखंड के अंदर भी प्रधानमंत्री जी का चौमुखी विकास करना, चाहे सड़कों के मामले हों, रेलवे के मामले हों, जल जीवन मिशन के मामले हों, चाहे गरीब कल्याण योजना के तहत हर घर को राशन देने का काम हो, हर घर को बिजली पहुंचाने का काम हो। वहीं उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी हैं और इसी के चलते उत्तराखंड कांग्रेस ने भी अपनी सदस्यता अभियान को शुरू कर दिया है। सदस्यता अभियान की शुरुआत के लिए कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ साथ सदस्यता समिति के सदस्यों के साथ बातचीत की है। कांग्रेस का अपने सदस्यता अभियान में प्रदेश से 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। पार्टी के प्रति आम लोगों में जो भावना दिख रही है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार होगी, इससे प्रेरणा लेकर 10 लाख सदस्यों को बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसका शुभारंभ आज हुआ है। और सभी हमारे धर्मों के आदरणीय माननीय पूजनीय धर्मगुरु आज यहाँ पर उपस्थित थे। इस मौके पर हमारे पूर्व विधायक हमारे साथी विजयपाल सजवान जी, विक्रम नेगी जी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यगण, तमाम सभी जिलों के जिलाध्यक्षगण और वरिष्ठ कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद थे और सभी की मौजूदगी में इस सदस्यता अभियान की शुरुआत यहाँ पर की गई।
उधर आम आदमी पार्टी ने पहाड़ पर भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करना शुरू कर दी है। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल पौड़ी पहुंचे और इस दौरान कोठियाल ने जनसभा के दौरान लोगों को आप की सदस्यता भी दिलाई। कोठियाल का कहना है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। यहाँ पे आकर के जो मेरे को लगता था कि वाकई में पहाड़ की जो ताकत है और पहाड़ की जो ज़रूरत है वो ना लोगों के अंदर बड़े अच्छे तरीके से दिल में दिख रही है, उनकी आंखों में दिख रही है। सबके अंदर एक चिंता है कि 20 साढ़े 20 साल में जो उत्तराखंड बना था और जो भविष्य देखते थे वो भविष्य ना उनको अंधकार में दिखता है। खाली एक चीज़ है कि दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पुरानी पार्टी हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। हमें अपनी आम आदमी पार्टी की जो ताकत है, काम करने का तरीका है, उसे और मजबूती से दिखाना है। और चलिए इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 19 सितंबर को हल्द्वानी के दौरे पर आ रहे हैं। बड़ी खबर ये मिल रही है जिसे लेकर आप कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। कुमाऊं में केजरीवाल का ये पहला चुनावी दौरा है और इसीलिए इसे काफी अहम माना जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल का दौरा होगा हल्द्वानी में और इसे देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि ये पहला दौरा उनका होगा क्योंकि अब चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में कैसे आम आदमी पार्टी अपनी जमीन पहाड़ पर मजबूत करे, इसी को लेकर बेहद अहम दौरा अरविंद केजरीवाल का होगा, जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 19 तारीख को हल्द्वानी यहाँ पर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने आ रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को समझने आ रहे हैं। उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की टीम यहाँ लंबे समय से कार्य कर रही है, उन सब चीजों से कि उन्होंने सीखा और क्या यहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी अब तैयारियों में जुट गई है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हल्द्वानी दौरा होगा और वहां पर रणनीति तैयार की जाएगी। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं और अब चारधाम यात्रा करने की राहत मिल चुकी है। चारधाम यात्रा पर आने की सोच रहे श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के संचालन को हरी झंडी भी दे दी। अब सरकार कोविड गाइडलाइन के तहत यात्रा संचालित करवा सकती है। उत्तराखंड के चारधाम एक बार फिर से गुलजार होने जा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम के संचालन को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियों के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने को कहा है। हमने मुख्य मुद्दा ये उठाया था कि साहब 2 साल से लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है यात्रा बंद होने से, इसलिए इसको खोल दिया जाए और सारे देश में जो है सभी श्राइन्स, सभी मंदिर खुले हुए हैं, इवन हाई कोर्ट्स भी जो है खुली हुई हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में, इन पर बदलती हुई परिस्थितियों में अब ये आवश्यक नहीं कि स्टे ऑर्डर जो है कंटिन्यू करें। प्रतिबंध लगाए हैं वो गवर्नमेंट की जो SOP में थे, उन्हीं प्रतिबंध को रीइटरेट पुनरुक्त किया हाईकोर्ट ने और वो प्रतिबंध सरकार भी चाहती है। हाईकोर्ट का आदेश है कि केदारनाथ धाम में एक दिन में सिर्फ 800, बद्री धाम में 1000, गंगोत्री धाम में 600, यमुनोत्री में 400 यात्रियों को दर्शन की इजाजत होगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को कोविड निगेटिव रिपोर्ट और कोविड की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी साथ लेकर आना होगा। चारधाम की जो भी यात्रा है होपफुली स्टार्ट हो जाएगी और सारे यात्री इसमें अपना दर्शन कर सकेंगे। कोर्ट ने जो पब्लिक फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बोला है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बोला है, ऑन रूट भी करेंगे और चारधाम में भी करेंगे। चारधाम यात्रा रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में आयोजित होती है, इसलिए इन जिलों में पुलिस को सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने होंगे। यात्रियों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाएं करनी होंगी। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि यात्रा न चलने से इससे जुड़े लोगों का कारोबार प्रभावित हुआ है। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, लगातार चारधाम यात्रा को लेकर प्रदर्शन हम देख रहे थे, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से भी रास्ता साफ हो चुका है। अब लोग चारधाम यात्रा कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके की तैयारियां और व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं?
बिल्कुल जय देखिए, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जो पिछले लंबे समय से इस इंतजार में बैठे थे कि चार धाम यात्रा चले और उनका रोजगार आगे बढ़ सके। चार धामों की यात्रा की बात करें तो यहाँ कई लाख ऐसे लोग हैं जो इसी यात्रा से रोजगार को चलाते हैं, चाहे हम टैक्सी वालों की बात करें, होटल व्यवसाय की बात करें या उसके अलावा छोटे ढाबों की बात करें। तमाम लोग ऐसे हैं जो चार धाम यात्रा को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यात्रा शुरू होनी चाहिए। पिछले 4 महीने से सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने की वजह से उस पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया गया, लेकिन व्यवस्था पूरी ना होने की वजह से उन्हें राहत नहीं मिल पाई। हालांकि अब ये बड़ी राहत कहेंगे हम कि उत्तराखंड सरकार को भी राहत मिली है, उत्तराखंड वासियों को राहत मिली है और चार धाम के दर्शन करने आने वाले तमाम देशवासियों को भी राहत मिली है कि वो अब चार धाम यात्राओं के दर्शन कर सकेंगे। व्यवस्थाओं की जहाँ तक यह बात है, क्योंकि इस वक्त बरसात का सीजन है और हर वक्त लैंडस्लाइड की वजह से रोडें ब्लॉक होती हैं और तमाम तरह की दिक्कतें स्थानीय लोगों को भी करनी पड़ती हैं। लेकिन जब चार धाम यात्रा में देश के कोने कोने से लोग आएंगे तो उस वक्त व्यवस्थाएं बनाना बड़ी चुनौती सरकार के सामने हो सकती है। हालांकि आज से ही ये बड़ी चुनौती भी होगी क्योंकि लगातार हम बारिश और भूस्खलन भी देख रहे हैं। हालांकि फिर भी उम्मीद यही करते हैं कि लोग बेहतर तरीके से यात्रा कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर चार धाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों का क्या कहना है, सुनते हैं। कई समय से जो है ना चार धामों की आजीविका जो ठप पड़ी हुई थी उसमें कुछ सुधार आएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफल प्रयास किया और मैं आगे उनसे निवेदन करूंगा जिस प्रकार से आपने चार धाम यात्रा खोलने में व्यक्तिगत रुचि दिखाई है उसी प्रकार से आप इस देवस्थानम बोर्ड को जो उत्तराखंड सरकार पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा थोपा गया था उसको भी निरस्त करेंगे। क्योंकि यह मामला केवल तीर्थाटन जो तीर्थ पुरोहित हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हज़ारों वो लोग हैं जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, होटलिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, घोड़े खच्चर कंडी वाले लोग हैं, सब लोग प्रभावित हो गए थे। और इसी यात्रा काल के 4 महीने बाद अभी तक यात्रा नहीं हो पाई थी। इसको लेकर लोगों की आर्थिकी पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। वहीं चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बातचीत की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने, सुनते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में चार धाम यात्रा खोल दी गई है और ये बड़ी राहत है कि तमाम जो व्यापारी और तमाम लोग थे उनको एक इससे राहत मिलेगी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी हैं। महाराज जी, काफ़ी मेहनत करी और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि कोविड की वजह से नहीं खुल पाएगी, लेकिन जो यात्रा थी अब वो शुरू हो गई। मैं कोर्ट के जो निर्णय है उसका मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई है कि चार धाम यात्रा खुल गई है और इस समय जो है बरसात थम भी गई है और मैं समझता हूं यात्रा सुचारू रूप से चलेगी और हमने निर्देश भी दे दिए हैं PWD को कि सारे मार्गों को खोल करके रखें। जो भी निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट ने उनका पालन किया जाएगा। उसमें एयर एम्बुलेंस का आता है जिक्र, उसमें जो वैक्सीनेशन का जिक्र आता है, उन सबका अनुपालन करेंगे और यात्रा को सफल करेंगे। सर, क्योंकि पूरे देश भर से यात्री आएंगे, थर्ड वेव का भी संभावना जताई जा रही है, उसके लिए क्या अलग से कुछ तैयारियां की जाएंगी, अलग से SOP जारी होगी, क्या कुछ चीज़ें रहेंगी? उसके जो निर्देश हैं उनका पालन किया जाएगा। वो निर्देश हमें प्राप्त हो गए हैं, तो जो हाई कोर्ट की SOP होगी, जो उनके निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। संख्या सीमित कर दी है हाई कोर्ट ने कहा, हाँ, उसके लिए क्या यही चीज़ें रहेंगी या सरकार चाहेगी कि या तो कैसे मैनेज कैसे किया जाएगा? पहली बात यह है कि हम वैसे भी क्योंकि कोरोना काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं तो यात्रा वैसे ही थोड़ी थोड़ी धीमी होगी और इसमें 1200 से जो है 1000 की संख्या कर दी गई है, तो निश्चित रूप में हम लोग उसको पूरा करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे जैसे ऑब्जर्व होगा उस प्रकार से हम कोर्ट को अवगत करा कर परमिशन ले सकते हैं। सर, संदेश पूरे देश भर में चला गया, तमाम लोग पहले से बुकिंग करा चुके हैं यात्रा के लिए। संख्या यदि बढ़ती है तो उनके ठहरने के लिए, यात्रियों के लिए, उनको मैनेज करने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? उसमें हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी। हमारा टूरिज़्म पूरा उसमें उसको देखेगा और जब ज़्यादा रश होगा तो हम निश्चित रूप में हाईकोर्ट से अनुमति भी लेंगे, प्राप्त करेंगे, जैसे अभी हमने अनुमति प्राप्त की, पर ये पूरे सुपरविजन में होगी और यात्रा के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का पहनने का प्रावधान रखा गया है, उसका पालन किया जाएगा। सर, बरसात का अभी थोड़ा सीजन बचा है और लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हो रही हैं, PWD भी आपके पास है, उसके लिए क्या रोड्स ब्लॉक होती हैं, उसके लिए क्या निर्देश होंगे? देखिए, रोड ब्लॉक की तो खबर आ जाती है पर रोड खुल गई इसकी खबर नहीं आती है। हमारी JCB लगी है, हमारा स्टाफ लगा है, पूरे उसमें अधिकारी लगे हैं, तो सड़क को हम खोल देते हैं। अधिक से अधिक 6-7 घंटे का समय लगता है, सड़क खुल जाती है। यात्रा के लिए हम तैयार हैं पूरी तरीके से? पूरी तरीके से तैयार हैं।
कहना है कि यात्रा के लिए हर तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और जो भी हाईकोर्ट के निर्देश होंगे उसके बाद हर तरह से यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे और उसके साथ साथ ही जो यात्री यहाँ आएंगे उनकी सुविधा भी पूरी तरह से की जाएगी। देहरादून से प्रतियोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत वाली घोषणा की। उच्च न्यायालय में हमने फिर से सुनवाई में हमने अपना आवेदन डाला कि अब हमको सुन लिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी का कम हो गया है और कोरोना रिस्ट्रिक्शन के जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उन सब का हम पालन करेंगे। और हमने अपना एक प्रस्ताव दिया और माननीय न्यायालय ने आज उस पर अपनी सहमति दी है। हम जो है हमारा हर हाल में यात्रा चलेगी और यात्रा पूरे कोरोना को ध्यान में रखते हुए जान माल की भी सुरक्षा रहे। कोरोना महामारी के कारण से हमारे सभी नौजवान युवा भाई आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, उसको देखते हुए हमने जितनी भी हमारी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, प्रावधानिक शिक्षा परिषद की हैं, मेडिकल जो स्वास्थ्य चयन की जो शिक्षाएं हैं और भी जो हमारे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं को बिना शुल्क के कर दिया है। इस वर्ष जो है मार्च 2022 तक बिना शुल्क के रहेंगी। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि विपक्षी दल कांग्रेस का क्या कहना है हाईकोर्ट के फैसले को लेकर, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध कर रही थी। आज चारधाम यात्रा पर सशर्त अनुमति दी है और ये शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार अब तो चेतेगी और धन्यवाद देना चाहता हूँ उन तमाम साथियों को जिन्होंने इस प्रायोजन से कि चारधाम यात्रा शुरू हो सके कांग्रेस के संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। नवनियुक्त राज्यपाल गुरमीत सिंह राजभवन स्थित अपने कार्यालय पहुंचे और इस दौरान राज्यपाल ने राजभवन में अधिकारियों से उनके कामकाज की जानकारी ली। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अधिकारियों से कहा कि वो अनुशासन का पालन करें और समर्पण की भावना से काम करें। वहीं राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। प्रदीप टमटा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता के साथ छलावा किया। टमटा का कहना है कि सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी का वादा तो कर चुकी है, मगर ये पूरा कैसे होगा इसकी जानकारी नहीं। राज्य की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 22 में कांग्रेस पूरी तरह से आएगी और हताशा निराशा बीजेपी दिख रही है। आज मैं मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था, 22,000 पर जब वो जाने वाले हैं, कोई समय नहीं रह गया। दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। वो 22,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री से एक और भारतीय जनता पार्टी सीधा सा सवाल। उधर उत्तरकाशी में खाद्य सामग्री से भरा एक ट्रक सड़क पर पलट गया। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में गेहूं की बोरियां लदी हुई थी और ट्रक के पलटते ही गेहूं की बोरियां सड़क पर बिखर गई। बताया ये भी जा रहा है कि ट्रक में 4 लोग सवार थे जिन्हें हल्की चोट लगी है। और अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पहाड़ी से हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से 3 मकानों के ऊपर खतरा है। दहशत ऐसी कि इन घरों में रह रहे लोग घर खाली कर चुके हैं। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पर ये जंगल का पूरा पानी आ रहा है हमारे मकान पे। कोई सरकार की तरफ से कोई न कोई वो बनी हुई है, नालियाँ वगैरह कुछ बनी हुई नहीं है। 44 साल की नौकरी करके बिजली में नौकरी करके अब जो है सारा पैसा यहाँ लगाया, यहाँ जो है सब बर्बाद हो गया मुझे। और अब खबर यूपी के बरेली से, जहां खबर उत्तराखंड को भी कनेक्ट करती है। उधार के पैसे मांगने पर व्यापारी और उसके साथी की पिटाई की गई। आरोप है कि उसके बाद व्यापारी को गोली मार दी गई। बताया ये भी जा रहा है कि व्यापारी पर हमला करने वाला शख्स उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी का भतीजा है। उत्तराखंड में इन दिनों नंदा महोत्सव के दौरान मंदिरों में चहल पहल दिखाई दे रही है। लोग मां नंदा की आराधना कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ पर इन दिनों मां नंदा महोत्सव की धूम है। लोग गीतों पर झूम रहे हैं। अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले के छठे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए गए।
जिसमें कलाकारों ने समा बांध दिया। डीएम वंदना सिंह भी मां नंदा देवी के दर्शन करने पहुंची। उन्होंने हाथ में पूजा का थाल लेकर मां नंदा देवी की आरती की। माता की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनपद में सुख समृद्धि की और शांति की प्रार्थना की है। साथ ही सभी लोगों को आज के ऐतिहासिक पर्व की शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। मां नंदा देवी में लोगों की अटूट आस्था है। ये धार्मिक उत्सव पहाड़ की पहचान है। मां नंदा देवी को शैलपुत्री का रूप भी माना जाता है। ये मां दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। जानकार बताते हैं कि अल्मोड़ा में करीब 350 साल से मां नंदा देवी की आराधना होती आ रही है। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।